हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का वन लाइनर सवालों में से सेट 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 और 2 से सेट को देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो हम एक वीडियो अपलोड किए थे कि झारखंड सरकार झारखंडी युवा मांगे रोजगार, उसमें आप लोगों का मेरा वीडियो के ऊपर इतना सपोर्ट रहा कि वो वीडियो मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच गया और मुख्यमंत्री जी उसके बाद ऐलान कर दिए कि जस्ट झारखंड में जितने भी खाली पद हैं उस पर वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो आप लोगों का कर्तव्य होता है कि पढ़ाई करते रहना और आगे बढ़ते रहना। एग्ज़ाम आज हो या कल हो, लेकिन आप जो टाइम बर्बाद कर दोगे उसके चक्कर में वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपना समय को बर्बाद ना करें और चुपचाप पढ़ाई के ऊपर लग जाएं। और जो साइंस का आपको करवा रहे हैं ये आपको कहीं भी काम देगा। जहाँ भी जनरल कंपटीशन में साइंस से क्वेश्चन आएगा, ये जो हम आपको करवाएंगे ये कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा सीधा टपक जाए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कहते हैं कार्बोनेडो को। जो कार्बोनेडो होता है इसे हम लोग बोलते हैं काला हीरा, और जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसे हम लोग बोलते हैं काला शीशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए आज मेरा फेस आपको देखने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती है जाती है तो उस तरह से परेशानी होता है। तो आपको सिर्फ कंटेंट के ऊपर यानी कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है। तो शरीर का जो सबसे छोटी अस्थि है वो हमारा स्टेपीज है, जो कि कान में होता है। तो हमारा हो जाएगा स्टेपी, जो ये कान में। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सब फ्री पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि को। एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपको डर भय विशेष परिस्थिति में आप होते हैं तो यही हार्मोन आपके शरीर से निकलता है और आपको बचा लेता है। जैसे आप आग में आपका हाथ चला गया या फिर आप कहीं पे अपना हाथ डर गए, मतलब हाथ में आपको कहीं समझ लो भाप वाला जो पानी निकलता है उसमें चला गया, तो अचानक ही ग्लैंड आपका शरीर से निकलेगा बिना आपसे परमिशन लिए और आपको बचा लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। किसको? तो एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अधिक किसमें होती है? आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन उसमें से भी सबसे अधिक कहाँ होगा? तो सबसे अधिक तो पत्ती में होगा, क्योंकि पेड़ के अंदर सबसे अधिक पत्ती होती है और हरा भाग में तो प्रकाश संश्लेषण होता है भैया। तो वो हो जाएगा हमारा, ओहो कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता तो हम लोग मानते हैं कि पत्तियों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि पत्ती सबसे अधिक होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, मतलब अपने साला फट जाता है, तो वो हम लोग कहते हैं किसको? लाइसोजोम को। लाइसोजोम एक कोशिका का अंदर के पार्ट होता है और इसे हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे बोलते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास क्या है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को अगर हम लोग इंग्लिश में बोले इसको शॉर्ट में तो एलपीजी बोलते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है भैया उसी को हम लोग बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का अगर मिश्रण कर दें, दोनों को मिला दें तो उससे हमारा एलपीजी गैस का क्या होता है भैया? निर्माण होता है, जिस गैस का प्रयोग हम लोग घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है।
प्रोटीन देखो फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में उस चीज़ का निर्माण हो। जैसे कहीं पे चावल का निर्माण अधिक मात्रा में हो रहा तो हो जाएगा चावल फैक्ट्री, कहीं पे गेहूं से आटा बनाया जा रहा तो हो जाएगा गेहूं आटा फैक्ट्री। तो उसी तरह से जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण सबसे अधिक मात्रा में होता है बॉडी के अंदर, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। मतलब जगह नहीं, मतलब राइबोसोम इसका निर्माण सबसे अधिक मात्रा में करता है। कौन भैया? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के पास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने का प्रयास करें तो 8 बोल रहा है कि डीएनए और आरएनए है। तो ये डीएनए और आरएनए है जो भैया, वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा एसिड है भैया? न्यूक्लिक एसिड है। विशेष रूप से याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो हमारा है वो रेलवे और एसएससी में जो आए हैं, रेलवे और एसएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे करवाने का प्रयास कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का अगर सामान्य तापमान की बात करें तो वो होता है भैया हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, और यही अगर आपको फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो वो होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही आपको अगर केल्विन में बोला जाए तो आपका हो जाएगा तो 210 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका एक फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। अगर ये फार्मूला को अगर आप लगाते हैं भैया तो इससे हमारा एक फार्मूला तैयार होता है, जिससे अगर C दिया रहेगा यानी कि सेल्सियस में कोई डाटा दिया रहेगा तो उसको आप फ़ारेनहाइट में ला सकते हैं, और कोई डाटा फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो आप उसको सेल्सियस में ला सकते हैं। तो बोलता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो वो होता है भैया हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण क्या होता है। अगर आप एक बीबी और आपका आप हैं, मतलब बीबी और मियाँ दोनों है, अगर वो दोनों के संयोजन से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पैदा होने का भार किसके ऊपर जाएगा? उसमें लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, वो किसके ऊपर भार जाएगा? तो वो जाएगा भैया सीधा उसका बाप के ऊपर, क्योंकि बाप के अंदर में जो है सो क्रोमोसोम पाया जाता है। एक सेकंड, बाप के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो 22+X हो सकता है, या फिर हमारा हो सकता है Y। तो अगर बाप से अगर X को 22+X क्रोमोसोम चला गया, महिला के अंदर सिर्फ 22+X पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? 22+X पाया जाता है। और पुरुष के अंदर जो होता है वो 22+X और 22+Y पाया जाता है। अगर पुरुष से 22+X इसके साथ जाके संयोजन कर लिया तब तो पैदा होने वाली जो होगी वो होगी बेटी, जिसको समाज में थोड़ा सा नीचे दृष्टि से देखा जाता है। और हमने करें, ये डाटा बताता है, हमारे ऊपर भले मत कीजिएगा भैया। और अगर 22+Y चला गया, 22+Y चला गया तब पैदा होने वाला हो जाएगा कौन? बेटा। ठीक है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है भैया वो किसके कारण होता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है बाप के ऊपर, यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि महिला के क्रोमोसोम पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है भैया? तो वो होती है हमारा 639। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 639। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर भैया। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास है भैया कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है भैया वो हमारा है इनामेल। क्या है भैया? इनामेल या इनामेल जो भी है, इनामेल है सबसे कठोर भाग, जो जबड़ा में पाया जाता है। कहाँ पे? जबड़ा में, नहीं दांत में ये पाया जाता है, दांत में एनामेल। ठीक है, तो ये हमारा शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ, आपका हम टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ भी आपको अचरा नहीं बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। तो समय का कद्र करना सबके लिए ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास क्या बोलता है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। तो सबसे बड़ा पक्षी संसार का कौन है भैया? तो वो हमारा है
शुतुरमुर्ग। कौन है भैया हमारे, वो हमारा है शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग, इसका साला अंडवो बहुत बड़ा होता है और ये पंछियों बहुत बड़ा होती है, तो शुतुरमुर्ग कहा जाए। और एक बात इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा में होता है कोशिका ना, वो उसको नंगे आँख से आदमी देख सकता है। किसके, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को। ये भी क्वेश्चन वो 50-60 पर आ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, क्या बोलता है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है भैया, वो होती है 8। देखो इसको आद कैसे कीजिएगा ना, खोपड़ी में देखो ये हमारा खो है ना, खो ऐसे। अब यही खो को खोपड़ी में देखिए ऐसे ये वाला है, तो खोपड़ी में ये जो वह यहाँ ऐसे है, इसको ऐसे निकाल दीजिए और इसको जिस तरह से ये वाला इधर से है उस तरह इधर से कर दीजिए। तो देखिए ये आप देखिएगा तो ये हमारा 8 बन जाता है। तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये टेक्निक वो जरूर अपनाइएगा, क्योंकि आप जो देखते हैं, अगर आप सभी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, देखने का, सूंघने का, सुनने का, कोई चीज़ को फीलिंग करने का, जैसे नहीं देखते हैं कोई लड़की को देखते हैं उसको आप देखते भी हैं और उसको फील भी करते हैं, तो उसी तरह से आपको क्या है, याद करने के लिए किसी भी चीज़ को हर एक प्रकार का इंद्रियों का प्रयोग करना है। छू छाप लंद फंद जितना तरह से आपको दिमाग में वो बात घुस सकता है, सारे इंद्रियों का प्रयोग करना है। तो खोपड़ी में देखो यहाँ पे खो में जो वह टाइप का दिख रहा है, इसको एक गोला इधर से एक गोला इधर से कर दिए तो हमारा बन गया 8। तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है भैया कि जीन के संश्लेषण से संबंधित है। जीन का संश्लेषण से संबंधित क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा भैया हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ही इन्हें सबसे पहले लैब में, मतलब कि लेबोरेटरी में जीन का संश्लेषण किया था। किसका संश्लेषण किया था भैया, तो जीन का संश्लेषण किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया कि संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो वो हमारा है वुल्फिया। कुल्फिया नहीं, वुल्फिया। क्या है भैया हमारा, वो है हमारा वुल्फिया। कुल्फिया बहुत इसको बोलते हैं जल्दबाजी में, तो कुल्फी नहीं, खाने वाला कुल्फी नहीं, वुल्फी, ठीक है। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है भैया, वो हमारा है बुलफिया। बुलफिया, पिया नहीं, फिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है भैया, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरे दोस्त कि पुरुष जीन संगठन हो, एक सेकेंड, ये वाला इसको काट दो, ठीक है, एक डबल टाइपिंग हो गया। अरे हम कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है भैया एक्स और वाई। अभी आपको बताएं कि पुरुष के अंदर 22+X हो सकता है या फिर 22+Y हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन महिला के अंदर जो है सो 22+X ही होगा। लेकिन अगर महिला से कोई बेटी पैदा हो गई, 2-3 गो और 4-5 गो अगर लगातार हो गया, तब तो महिला को दोष देना लगता है घर वाले। उसको तो पता नहीं होता कि महिला का दोष नहीं, मेरा बेटवे के दोष है। उसका ससुरिया उसको क्या करने लगती है, डांटने लगती है। तो पुरुष जीन संगठन जो होता है उसमें XY होता है, और कोई भी बुतरू पैदा होगा, लड़की हो या लड़का, वो उसका बापे पर डिपेंड करता है। ये बतिया ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो वो हमारा मिलता है भैया पानी से, यानी कि जल से, यानी कि H2O से। जल का फॉर्मूला H2O होता है ना, तो यही ऑक्सीजन में टूट जाता है और अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन मिलने लगता है। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है भैया, वो हमारा मिलता है जल से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या है भैया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है भैया, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आदमी द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड या जानवर के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों के द्वारा लिया जाता है और उससे वो एक रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन के माध्यम से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसका भोजन भी बन जाता है और हम लोगों को पीने के लिए ऑक्सीजन भी दे देता है, ठीक है। लेने के लिए, पीने के लिए, सब समझो, तुम लोग बात सिर्फ समझने का प्रयास करो। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा CO2, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन नंबर 20 पे भी एक नज़र दौड़ाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि मधुमेह रोग होता है। मधुमेह का मतलब क्या हो गया जानते हैं, ये जो शुगर का बीमारी होता है किसी को, वो मधुमेह को बोलते हैं हम लोग मधुमेह, तो शुगर का बीमारी है। अब मधुमेह का बीमारी होता कैसे है, तो बॉडी हमारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम कर देता है। इंसुलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन जो हमारा बॉडी कम कर देता है। तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से हमें मधुमेह का रोग हो जाता है। और एक चीज़ वो और पूछता है कि जो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है भैया वो कहाँ से होता है, तो ये हमारा होता है भैया, ये हमारा होता है अग्नाशय से। इसको पित्ताशय मत बोलिएगा, पित्ताशय मत बोलिएगा। मनुष्य का शरीर में ईस्ट एडवम होता है यहाँ पे पित्त, और यहाँ पे हमारा होता है अग्नाशय। तो यही जगहों से हमारा क्या बनता है, यहाँ से हमारा बनता है इंसुलिन और यहाँ से बनता है हमारा पित्त। तो पित्त जो बनता है वो पित्ताशय से बनता है, लेकिन जो हमारा इंसुलिन का निर्माण होता है भैया वो होता है अग्नाशय से। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग है, मतलब जहाँ से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो कौन सा पार्ट है, तो वो हमारा है भैया पत्ती, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे लीफ। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। अगर एक जोड़ा है, मतलब लेडीज पुरुष है, दोनों का ब्याह हो गया और दोनों से अगर एक बुतरू पैदा हुआ और वो बुतरू कहीं लड़का निकल गया, तब वो जो लड़का है वो अपने बाप से क्या लेगा, तो अपना बाप से लेगा वो हमारा 22+Y क्रोमोसोम। क्या लेगा भैया, 22+Y क्रोमोसोम लेगा। ठीक है, 22+Y क्रोमोसोम लेगा। और महिला के ऑलरेडी पहले से 22+X जो होता है ये लेगा अपना बाप से, ये लेगा अपना बाप से और ये लेगा अपना माँ से। ठीक है, बाप से लेगा 12+1 लिखा गया 22+Y क्रोमोसोम और अपना माँ से लेगी 22+X क्रोमोसोम। तो एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो क्या पाता भैया, तो 22+Y क्रोमोसोम पाता है। और उम्मीद करते हैं, लगता है ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए।